दोनों बहनें उन्हें आसानी से छोड़ने का नहीं सोचती थीं। सबसे पहले वे दुकान पहुंची और वहां कई खतरनाक औजार उठा लिए। पहला निशाना था उन लोगों का सरदार। आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन पर कांटों जैसे गोले उछाल दिए। आदमी का चेहरा तुरंत ही खून और मांस से भर गया। जब आदमी फिर बेहोश से होश में आया तो उसे टांगों और हाथों से कसकर बांधा हुआ पाया। आदमी मजबूत था। उसने तुरंत ही माफी मांगते हुए उनसे विनती की कि उसे छोड़ दें। वे पहले तो मानने का नाटक कर रही थीं, फिर वे एक डिब्बा पैसे और एक पिस्तौल लेकर आईं। इसके बावजूद सब कुछ ले आने के बाद जब उसे लगा कि शायद वो बच जाएगा, लीजा और लीना हथियार लेकर उसके प्राइवेट पार्ट में डाल के उसे मार दिया। उसके बाद वे कार चलाकर एक चर्च पहुंची। उसकी बांह पर के टाटू देखकर पता चला कि वही सुअर कैफ वाला विलन था। लीना जानबूझकर आदमी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। जब आदमी ने देखा कि लड़की भाग निकली है तो वो घबराया नहीं। जैसे ही उसने लीजा पर वार करने की कोशिश की, पीछे से लीजा ने उसे एक लाठी से मारकर बेहोश कर दिया। फिर वे उसे लोहे की जंजीरों से कार की पिछली तरफ बांधकर एक खाली मैदान ले गईं, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी और वो जिंदा जलाकर मर गया। उनका अगला निशाना था जो उन्हें बेचा था। छोटी लड़की ने बदला लेने के लिए उस मानव तस्कर के बेटे के सामने ही उसे मारपीट कर मार डाल दिया। एक लाठी के वार में वो बच्चा गिर पड़ा। बच्चे को खून से लथपथ पाकर मां पागलों की तरह चीखने लगी। ये देखकर बहनों का उत्साह और बढ़ गया। वे पूरी ताकत से पिटाई करती रहीं और आदमी के शरीर से खून छिड़क रहा था। मानव तस्कर कुछ नहीं कर सकी, सिर्फ देखती रह गई। जब उस लाश का शरीर बुरी हालत में पड़ा रहा तो बहनें रुक गईं। बुढ़िया अपनी मरती हुई संताने को देखकर पूरी तरह टूट गई। वो तुरंत ही शाप देने वाली बूढ़ी औरत बन गई। आंखों में गुस्सा लिए बोली, तुम लोग इससे बच नहीं पाओगे, तुम्हें जरूर अंजाम भोगना होगा। मैं तुम दोनों को मार दूंगी। बुढ़िया की बोली सुनकर बहनें और भी विद्रूप हो गईं। उन्होंने उसे एक और सरप्राइज देने की ठानी और बुढ़िया को अगली कमरे में धकेल दिया। वे उसे कुर्सी पर धकेलती हैं और वहां जो दिखा वो उसका विदेशी पढ़ा लिखा छोटा बेटा था, सूट बूट में। जब उसने देखा कि वो बंधा हुआ है तो बुढ़िया टूट गई और विनती करने लगी, मुझे बस यही एक बेटा बचा है, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। ये सुनकर दोनों बहनें ठंडी हंसी हुई। तब उन्होंने कहा, जब तुमने हमें बेचकर रेड लाइट एरिया में भेजा था तब तुमने इस दिन के बारे में क्यों नहीं सोचा। हालांकि गुस्सा तो था, पर छोटी बालों वाली बहन ने तय किया कि वे माँ बेटे को एक मौका देंगी। उसने बेटे की रस्सियां खोल दी। फिर उसने एक बेसबॉल बैट निकाला और माँ पर मारने का इशारा किया, माँ को बल्ले से मारो। बुढ़िया बार बार मना करते हुए सिर हिला रही थी और माफी मांग रही थी। बेटा झिझक रहा था। लंबी बालों वाली लड़की थोड़ी अधीर होकर बोली, अगर तुम नहीं मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। बेटे ने धीरे धीरे उठकर अपनी माँ के पास गया, पर माँ के आंसू बहते देख उसने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। तब छोटी बालों वाली बहन का चेहरा तत्काल बेहद घोर बन गया। उसने पिस्तौल निकाला और उसकी माँ के सिर पर एक गोली चला दी और बुढ़िया पूरी तरह से ढेर हो गई। सब कुछ अपने सबसे प्यारे लोगों को सामने मरते देखकर उसकी दुनिया भर भर के टुकड़ों में बिखर गई और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। लंबी बालों वाली ने सुझाव दिया कि क्यों न वो खुद अपनी माँ पर गोली चलाए। इससे लगेगा कि वो पहले बेटे को मारकर फिर आत्महत्या कर चुकी है और पुलिस जब आएगी तो यही रिपोर्ट करेगी। वे पिस्तौल बेटे के हाथ में थमा देती हैं और फिर बेटे के माथे पर भी एक गोली चला देती हैं। दोनों सोचती कि जब पुलिस आएगी तो ये माना जाएगा कि माँ ने पहले बेटे को मार डाला और फिर आत्महत्या कर ली। बुढ़िया गुस्से में गरजते हुए बोली, तुम लोग भाग नहीं पाओगे, पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। लंबी बालों वाली हंसकर बोली, हम सब कुछ साफ कर देंगे, सिर्फ तुम्हारे बेटे के फिंगरप्रिंट रह जाएंगे। मेरा चाचा पुलिस में है, वो इसे हत्या के बाद आत्महत्या के रूप में दर्ज करवा देगा। जब बुढ़िया ने समझ लिया कि बहनों का अगला निशाना वही है और किसी भी तरह धमकी काम नहीं आ रही तो वो चिल्लाकर भीख मांगने लगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बस मुझे छोड़ दो, पैसा सब तुम ले लो। दोनों बहनें हंसते हुए चुप रहीं। क्या गुजरी हुई यात्राएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं? लंबी बालों वाली और विलंब नहीं करना चाहती थी। उसने एक इलेक्ट्रिक आरी उठाई और उसे तीसरी स्पीड पर चला दी। गूंजती हुई आवाज सुनकर बुढ़िया आंखें बंद करके गुहार लगाती रही, पर लंबी बालों वाली के दिल में अब कोई दया थी ही नहीं। वो आरी लेकर धीरे धीरे उसके पास आई। बुढ़िया चीखती रही और उस चीखों के बीच दोनों बहनें उस नाजुक दुखी अपराधी को खत्म कर दिया।